यमलोक का रहस्य। देखें पुराणों के अनुसार कैसा है यमराज का साम्राज्य। सनातन धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। माना जाता है यमराज की नगरी का नाम यमलोक है और मरने के बाद सभी को यमलोक जाना होता है, जहां कर्मों के आधार पर सजा और सुख का निर्धारण होता है। आइए जानते हैं क्या कहती है धार्मिक मान्यताएं यमलोक के बारे में। बताया जाता है कि यमलोक में यमराज के महल का नाम कालित्री है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन को विचार भू कहा जाता है। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में बताने वाले गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है कि मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। एक योजन में 4 कोस यानी करीब 12 किलोमीटर होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमलोक में प्रवेश के 4 रास्ते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचार वाले, माता पिता, गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्ति को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। यमलोक के उत्तर दिशा में स्थित द्वार के बारे में कहा जाता है कि इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत अप्सराएं करती हैं। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल हैं धर्मध्वज। यहाँ के 2 प्रमुख रक्षक हैं। इनके नाम हैं महांड और कालपुरुष। इनके साथ ही 4 आंखों वाले 2 कुत्ते यमलोक की चौकीदारी में जुटे रहते हैं। यमराज के भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्म के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं। यमलोक में एक खूबसूरत नदी बहती है जिसके चारों तरफ हरियाली और मनोहर दृश्य है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को कुछ देर यहाँ विश्राम कराया जाता है। साथ ही परिजन को जो पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हुए आत्मा को यहीं पर प्राप्त होता है। इसलिए सनातन धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यमलोक पहुंची आत्माओं का हिसाब किताब भगवान चित्रगुप्त ही देखते हैं। इसके बाद यमराज की सभा में आत्माओं को कर्मों के आधार पर दंड दिया जाता है। भगवान चित्रगुप्त के भवन से यमराज के महल की दूरी करीब 20 योजन है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।